अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टाइटल है पैराग्राफ का टेम्पटिंग। इसका मतलब होता है दोस्तों फितना अंगेजी, लालच। टेम्पटेशन कहते हैं फितने को, यानी टेम्पटेशन से मुराद किसी को गलत या नुकसानदेह चीज़ की तरफ रागिब करना। ये इंसान के खुद पर काबू को आजमाती है और बुरे फैसले करने का सबब बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Temptation is a powerful force that tests human willpower. Temptation मतलब आजमाइश, फितना अंगेजी या लालच। ये दोस्तों एक नाउन है। इस मतलब है, ये एक वर्ब है। अ पावरफुल मतलब एक ताकतवर। पावरफुल दोस्तों एक एडजेक्टिव है, यानी कुवत रखने वाला इसका मतलब होता है। फोर्स कहते हैं कुवत को, दबाव को, ताकत को। ये एक नाउन है। दैट जो, ये एक कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी इसका यूज करते हैं। टेस्ट्स मतलब आजमाती है, जांचती है या परखती है जिसे कहते हैं, ये एक वर्ब है। ह्यूमन मतलब इंसानी, ये एक एडजेक्टिव है। विल पावर का मतलब होता है दोस्तों कुव्वत इरादी, ये एक नाउन है, यानी अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखने की सलाहियत। किसे कहते हैं? विल पावर। टेम्पटेशन इज अ पावरफुल फोर्स दैट टेस्ट्स ह्यूमन विल पावर। फितना अंगेजी एक ताकतवर कुवत है जो इंसानी कुवत इरादी को आजमाती है। इट ऑफन लीड्स पीपल टू मेक चॉइसेस दैट दे लेटर रिग्रेट। इट मतलब ये एक प्रोनाउन है। ऑफन मतलब अक्सर या बार बार, ये एक एडवर्ब है। लीड्स का मतलब होता है दोस्तों ले जाती है या मजबूर करता है, आप कह सकते हैं, ये एक वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन है। टू मेक मतलब करने के लिए, बनाने के लिए। ये दोस्तों हमारे पास एक इन्फिनेटिव वर्ब है। चॉइसेस का मतलब होता है इंतखाबात या आप कह सकते हैं फैसले, ये एक नाउन प्लूरल है। दैट जो या जो के, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दे मतलब वो यानी लोग, दे मतलब वो लोग, ये एक प्रोनाउन है। लेटर मतलब बाद में, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। रिग्रेट कहते हैं दोस्तों पछतावे को, यानी पछताते हैं, अफसोस करते हैं, ये एक वर्ब है। इट ऑफन लीड्स पीपल टू मेक चॉइसेस दैट दे लेटर रिग्रेट। ये अक्सर लोगों को ऐसे इंतखाबात करने की तरफ ले जाता है जिसे, या जो बाद में वो इस पर पछताते हैं, जिस पर उन्हें बाद में पछतावा होता है। दे दैट दे लेटर रिग्रेट, यानी जिस पे वो बाद में पछताते हैं। वेदर इट इज द लोर ऑफ वेल्थ, पावर और forbidden pleasures, temptation can cloud judgment and weaken self control. वेदर चाहे या ख्वाह, ये कंजक्शन है, यानी किसी इम्कान को जाहिर करना। इट इज़ मतलब ये हो, इट एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है। द लोअर इसका मतलब होता है दोस्तों फ्रेब, कशिश। इसका एक और भी मतलब होता है लालच, ये दोस्तों एक नाउन है। ऑफ मतलब का, एक preposition है। वेल्थ यानी दौलत को कहते हैं, यानी दौलत का, ये एक नाउन है। पावर यानी ताकत का, ये भी एक नाउन है। और या ये एक कंजक्शन है। फॉरबिडन का मतलब होता है दोस्तों ममनुआ, यानी नाजायज, जो मना किया गया हो, ये एक एडजेक्टिव है। प्लेजर्स कहते हैं ख्वाहिशात, सॉरी खुशियों को, लज्जतों को, ये एक नाउन प्लूरल है। टेम्पटेशन मतलब फितना, ये एक नाउन है। कैन मतलब सकता है, एक मॉडल वर्ब है। क्लाउड का मतलब होता है दोस्तों धुंधला करना या उलझाना, आप कह सकते हैं, या गैर वाजे, ये एक वर्ब है। जजमेंट यानी फैसले या फैसला, सोचने की सलाहियत, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। वीकन मतलब कमज़ोर करना, यानी कमज़ोर करता है, ये एक वर्ब है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है दोस्तों खुद पर काबू, यानी अपनी ख्वाहिशात पर काबू। Whether it is the lure of wealth, power, or forbidden pleasures, temptation can cloud judgment and weaken self control. चाहे ये दौलत, ताकत या ममनुआ लज्जतों का, खुशियों ख्वाहिशों का फ्रेब हो, लालच फैसलों को धुंधला कर सकता है और खुद पर काबू को कमजोर कर सकता है। Many fall into its trap due to greed or curiosity. Many मतलब बहुत से या बहुत से लोग, ये एक प्रोनाउन है। fall into इसका मतलब होता है दोस्तों फंस जाना, यानी फंस जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ जाना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। इट्स मतलब
इसका या इसके, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ट्रैप कहते हैं दोस्तों जाल को, फरेब को, धोखे को, ये एक नाउन है। ड्यू टू की वजह से, ये एक प्रपोजिशन है। ग्रीड कहते हैं लालच को, यानी ज्यादा की ख्वाहिश, ये एक नाउन है। और या ये कंजक्शन है। क्यूरियोसिटी इसका मतलब होता है दोस्तों तजस्सुस, यानी जानने की ख्वाहिश, किसी चीज को जानने की ख्वाहिश, ये एक नाउन है। Many fall into its trap due to greed or curiosity. बहुत से लोग लालच या तजस्सुस की वजह से इसके जाल में फंस जाते हैं। Resisting temptation requires strong determination and moral values. Resisting इसका मतलब होता है दोस्तों मज़ाहमत करना या बचना या मुकाबला करना, ये एक वर्ब है। टेम्पटेशन मतलब फितने से या लालच का, ये एक नाउन है। रिक्वायर्स मतलब ज़रूरत होती है, ये एक वर्ब है। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत या ताकतवर, ये एक एडजेक्टिव है। डिटर्मिनेशन यानी अज़्म की, इरादे की, पुख्तगी की, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। मोरल मतलब इखलाकी, एक एडजेक्टिव है। वैल्यूज मतलब इकदार की, आप कह सकते हैं असूलों की, एक नाउन प्लूरल है। रेजिस्टिंग टेम्पटेशन रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड मोरल वैल्यूज। फितना का मुकाबला करने के लिए मजबूत अज़्म और इखलाकी इकदार की ज़रूरत होती है। वाइज इंडिविजुअल्स थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग। वाइज मतलब दानिशमंद या अक्लमंद जिसे कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। इंडिविजुअल्स मतलब लोग या अफराद, ये एक नाउन प्लूरल है। थिंक मतलब सोचते हैं, ये एक वर्ब है। अबाउट के बारे में, ये एक प्रपोजिशन है। कॉन्सिक्वेंसेज यानी नताइज के बारे में, अंजाम के बारे में, ये एक नाउन प्लूरल है। बिफोर से पहले, ये एक प्रपोजिशन है। एक्टिंग इसका मतलब होता है दोस्तों अमल करना या हरकत में आना, अमल करने से पहले, ये एक वर्ब है। वाइज इंडिविजुअल्स थिंक अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर एक्टिंग। अक्लमंद अफराद अमल करने से पहले नताइज के बारे में सोचते हैं। सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट, इसको दोस्तों एडवर्टीजमेंट भी पढ़ते हैं, आल्सो प्ले अ रोल इन क्रिएटिंग टेम्पटिंग डिजायर्स। सोशल मीडिया यानी समाजी प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं सोशल मीडिया, ये एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। एडवर्टाइजमेंट यानी इश्तिहारात इसका मतलब होता है, यानी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तशहीर करना, ये एक नाउन प्लूरल है। आल्सो मतलब भी एक एडवर्ब है। प्ले मतलब किरदार अदा, प्ले अ रोल यानी किरदार अदा करते हैं। प्ले मतलब अदा करते हैं, ये एक वर्ब है। रोल मतलब किरदार, ये एक नाउन है। इन मतलब में क्रिएटिंग यानी पैदा करने में, इन एक प्रपोजिशन है। क्रिएटिंग मतलब एक वर्ब है। टेम्पटिंग यानी दिलकश, यहाँ हमने इसका मतलब लिया है दिलकश। डिजायर्स यानी ख्वाहिशात। टेम्पटिंग डिजायर्स यानी दिलकश ख्वाहिशात। टेम्पटिंग दोस्तों एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है, डिजायर्स एक नाउन प्लूरल है। सोशल मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट्स आल्सो प्ले a role in creating tempting desires. सोशल मीडिया और इश्तिहारात भी लालच यानी फितना पैदा करने में किरदार अदा करते हैं। Avoiding negative influences and practicing self-discipline can help overcome. अवॉइडिंग मतलब बचना, किसी चीज़ से दूर रहना, ये एक वर्ब है। नेगेटिव मतलब मनफी। इन्फ्लुएंसेस यानी असरात को कहते हैं। नेगेटिव एक एडजेक्टिव है, इन्फ्लुएंसेस एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। प्रैक्टिसिंग का मतलब होता है दोस्तों मश्क करना, यानी किसी चीज़ की आदत डालना, ये एक ड्यूरेंट वर्ब है। सेल्फ डिसिप्लिन इसे कहते हैं दोस्तों अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाना, यानी खुद पर काबू, ये एक नाउन है। कैन हेल्प मदद कर सकती है। कैन एक मॉडल वर्ब है, हेल्प एक वर्ब है। ओवरकम का मतलब होता है दोस्तों काबू पाना, किसी मुश्किल पर गालिब आना जिसे कहते हैं, ये एक वर्ब है। दिस चैलेंज मतलब इस मुश्किल पर। दिस मतलब ये या इस, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चैलेंज कहते हैं मुश्किल को, कोई रुकावट या आजमाइश, एक नाउन है। Avoiding negative influences and practicing self-discipline can help overcome this challenge. मनफी असरात से बचना और ख़ुद पर काबू पाने की मशक करना इस मुश्किल पर काबू पाने में मदद दे सकता है। True success comes from making ethical choices despite temptations. True मतलब हकीकी, सक्सेस यानी कामयाबी। ट्रू दोस्तों एक एडजेक्टिव है, सक्सेस एक नाउन है। कम्स मतलब आती है, ये एक वर्ब है। फ्रॉम मतलब से, ये एक प्रपोजिशन है। मेकिंग का मतलब होता है करना या बनाना। मेकिंग मतलब करने से, ये एक वर्ब है। एथिकल यानी इखलाकी या असूली, ये एक एडजेक्टिव है। चॉइसेस मतलब फैसले या इंतखाबात, ये एक नाउन प्लूरल है।
डिस्पाइट यानी के बावजूद, ये एक प्रपोजिशन है। डिस्पाइट का यूज करते हैं किसी रुकावट के होने के बावजूद। टेम्पटेशंस मतलब लालच या फितने के, ये एक नाउन प्लूरल है। ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम मेकिंग एथिकल चॉइसेस डिस्पाइट टेम्पटेशंस, आजमाइशों के बावजूद इखलाकी इंतखाब करने से हकीकी कामयाबी हासिल होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। So friends,